इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे औसत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि औसत होता क्या है या औसत का कोई दूसरा भी नाम है क्या। तो एक उदाहरण है कि मानू को वार्षिक परीक्षा में 5 विषयों में 45, 60, 75, 50 और 70 अंक प्राप्त हुए। उसे परीक्षा में औसत कितने अंक मिले। ये 5 विषयों का अंक दिया गया है। अब ये पूछा जा रहा है कि उसको औसत कितना मिला। तो इसका हम उत्तर देंगे कि औसत उसे 60 अंक मिले। कितना मिला? 60 अंक। अब 60 अंक आया कैसे? तो इसको ऐसे निकालते हैं कि जितना अंक मिला ये सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 45 जोड़ 60 जोड़ 75 जोड़ 50 जोड़ 70, ये अंक मिला था। इसको जोड़ देंगे और कितना विषय था? 5। तो इस 5 से भाग दे देंगे। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 300। भाग दिए 5 से तो यही आया 60 और इसी को बोलेंगे औसत। इसका एक दूसरा भी नाम है, इसको हम माध्य भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? माध्य। इसका एक और भी नाम है, इसको कहते हैं अंक गणितीय माध्य। तो औसत कहिए, माध्य कहिए या अंक गणितीय माध्य कहिए। अंग्रेजी में औसत को बोलते हैं एवरेज, माध्य को कहेंगे मीन और इसको बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। ये तीनों एक ही चीज को कहते हैं। औसत को, एवरेज को माध्य कहें, अंक गणितीय माध्य कहें, सब का अर्थ वही है। तो कैसे औसत निकालेंगे? तो जितना अंक है, जितना डाटा दिया रहेगा उसका मान को जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा, ये कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, तो जो आंकड़ा का संख्या है उससे भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। इसको हम सूत्र के रूप में भी लिख दे रहे हैं। सभी प्रेक्षणों का योगफल, यानी जो अंक दिया रहेगा, यानी जो संख्या दिया रहेगा, उस सब को जोड़ देंगे और उसकी संख्या यदि 5 अंक है तो 5 से भाग देंगे, 10 अंक रहेगा तो 10 से भाग देंगे। जैसे 4, 5, 7, 11 और 13 का औसत। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 प्रेक्षण है, इसको जोड़ दिए तो 40 हुआ और 5 से भाग दे दिए तो हो गया 40 में भाग दिए 5 से तो कितना आया? 8। तो ये 5 अंक का औसत हुआ 8। तो इस तरह बहुत ही आसान है कि जिसका भी औसत कहेगा निकालने के लिए सभी को जोड़ देंगे और जितनी संख्या होगी उससे भाग दे देंगे। मतलब कि जितना आइटम या जितना संख्या है उससे भाग होगा और जो उसका मान होगा, वैल्यू होगा, उसको जोड़ देंगे। इसी आधार पर 22.2 प्रश्नावली के कुछ सवाल को देखते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ अंक नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है? कह रहा है प्रथम 5 कौन संख्या? प्राकृत संख्या, उसका माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 को लिख देंगे और उसको जोड़ देंगे और उसमें क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। तो लिखेंगे माध्य बराबर 1, 2, 3, 4 और 5 और इस 5 से भाग। यही प्रथम 5 प्राकृत संख्या हुआ। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15/5, 3। तो ये संख्या नहीं दिया गया था, लेकिन कहा था कि प्रथम 5 यानी शुरू से 5 प्राकृत संख्याओं को लिखना है और उसी का गणितीय माध्य या अंक गणितीय माध्य कहिए या सिर्फ माध्य कहिए निकालना है। देखिए दूसरा सवाल में प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या। देखिए यहाँ भी
प्रथम मतलब शुरू से 5 सम प्राकृत संख्या। तो शुरू से कौन सा होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर 2, 4, 6, 8 और 10। ये 5 सम प्राकृत संख्या है, लेकिन कहाँ से? शुरू से। इस तरह अगर कहेगा कि 5 प्राकृत संख्या तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ कर रहा है प्रथम मतलब कि शुरू से, तो इसको जोड़ देंगे और इसमें 5 से भाग देंगे। 30 भागा 5 6। तो बहुत ही आसान है। हर सवाल में हमको संख्या अगर मालूम है तो सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे। इसको नोट कर लीजिए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ भी संख्या नहीं दी गई है, लेकिन क्या बता रहा है कि प्रथम 5 यानी शुरू से कौन संख्या? अभाज्य संख्या, और इसका माध्य निकालना है। तो लिखेंगे माध्य बराबर जो प्रथम 5 है उसको जोड़ दीजिए। तो क्या क्या होगा? 2, 3, 5, 7 और 11 और बटा में 5। यही अभाज्य संख्या है। शुरू से 2, 3, 5, 7 और 11 लिखेंगे। 28 भाग 5, ये आएगा 5.6। इस तरह ही देखिए यहाँ है 5 के प्रथम 6 गुणज, यानी 5 का गुणज हो, लेकिन कहाँ से? शुरू से। तो इसका माध्य क्या होगा? माध्य बराबर होगा 5 के प्रथम 6 गुणज। तो शुरू से लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25 और 30 और बटा में 6 से भाग दिए। 105 भाग देंगे 6 से, तो ये आएगा 17.5। नंबर सवाल है कि एक शहर में एक सप्ताह में हुई वर्षा मिलीमीटर में का रिकॉर्ड निम्न है। यहाँ दिन दिया गया है और यहाँ पर जिस दिन जितनी वर्षा हुई है उसका माप दिया गया है। प्रश्न में कहता है कि पूरे सप्ताह के वर्षा का माध्य ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? तो जैसे पहले निकालते थे, ये जो माप है सबको जोड़ देंगे और 7 से भाग देंगे। जो आएगा वो क्या होगा? औसत वर्षा होगी। तो यहाँ पर माध्य निकला 5.9 मिलीमीटर। तो सबको क्या किए? जोड़ दिए और 7 से भाग दिए, तो इतना निकला औसत या माध्य वर्षा। अब दूसरा प्रश्न है कि सप्ताह में कितने दिन औसत से कम वर्षा हुई? तो औसत कितना निकला? 5.9। तो इससे कम कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पर 1, ये दूसरा, तीसरा और यहाँ चौथा और 5वां, यानी 5 दिन कम वर्षा हुई है और 2 दिन औसत से ज़्यादा वर्षा हुई है। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? लिखेंगे कि 5 दिन औसत से कम वर्षा हुई। यदि ये पूछा जाता कि औसत से कितना ज़्यादा हुई, तो उसका क्या आंसर होगा? लिखेंगे कि 2 दिन औसत से ज़्यादा वर्षा हुई। तो इस तरह हम लोग कहीं भी डाटा दिया रहेगा या संख्या दिया रहेगा तो औसत निकालेंगे। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि औसत से कितना ज़्यादा है, तो औसत से उस संख्या को मिला लेंगे। जितना कम होगा वो कम का आंसर होगा, जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा का आंसर होगा। तो इस तरह हम लोग औसत निकालें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले दिन इसी से मिलता जुलता एक शब्द है माध्यिका, अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन। तो उसको कैसे निकालेंगे अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।